स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ द एमएनसीज। फर्स्ट आप आता है डेंजर फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इज इनकेपेबल of the facing the challenging of the multinational company because they possess huge financial resources. Company have simply to wind up their business. डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर कहता है कि मल्टीनेशनल कंपनी के बहुत सारे जो चैलेंजिंग हैं, इनकेपेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा फेस करते हैं क्योंकि ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। कुछ भी कंपनियां क्या करती हैं, अपने आप को सिंपली इसको वाइंड अप कर देती है। रिपेट्रेशंस ऑफ द प्रॉफिट, दिस कंपनी ऑन ह्यूज प्रॉफिट, जो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है, दे कैरी दिस प्रॉफिट टू देयर ओन कंट्रीज, दिस एडवर्सली इफेक्ट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द होस्ट कंट्री। इट मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज गोज़ आउट ऑफ द कंट्री, जिससे कारण क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर हमारे देश का पैसा चला जाता है। इंटरवेंशन ऑफ द लोकल पॉलिटिक्स, द मल्टीनेशनल कंपनी एस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज सिंपली बिकॉज ऑफ देयर इमेंसली फेवरेबल पोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस कंपनी हेल्प द गवर्नमेंट इन ए नंबर ऑफ वेज and gradually start interfering in the process of the government decision, making such a situation is never desirable for any country. मल्टीनेशनल कंपनी को एस्टेब्लिश जब किया जाता है अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर, तो इसका फेवरेबल पोजीशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट में नंबर ऑफ वेज ग्रेजुअली क्या तो वो अपने इंटरफेरेंस करते हैं। गवर्नमेंट डिसीजन जो लेती है, इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि जो डिसीजन लिया जा रहा है वो आपके एडवर्स इफेक्ट डाले, आपके फेवर में हो। नेक्स्ट आता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। मल्टीनेशनल कंपनी क्या कहते हैं, यूज़ करती है नेचुरल रिसोर्सेज को इन द होस्ट कंट्री वेयर केयरलेसली। दिस इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ द वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इज़ हार्मफुल फॉर द होस्ट कंट्री। जो हमारे देश के अंदर है, जो दूसरी कंपनीज आई हुई है, उसका बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट बेटा जी, फिर क्या आता है, नो बेनिफिट ऑफ द पुअर पीपल। दिस कंपनी आर जनरली सेटअप इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। द पीपल ऑफ दिस कंट्रीज आर मोस्टली पुअर, बट दिस कंपनी प्रोड्यूस ओनली थिंग्स विच आर यूज्ड बाय द रिच। ये कंपनी क्या करती है, उन्हीं प्रोडक्ट को यूज़ करती है जो रिच लोगों के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। दिस प्रोडक्ट इंक्लूड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, चॉकलेट्स। देयर आर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द कंट्री बेनिफिट फॉर देयर दिस कंपनी, जिसका बेनिफिट क्या मिलता है, इन सभी कंपनीज को मिलता है। नेक्स्ट बाबू आपको दिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इंडियन फॉरेन एमएनसीज कंपनी के। वो कौन कौन से हैं हमारे, फर्स्ट आता है रनबैक्सी, इंडियन एमएनसीज रनबैक्सी जो हमारे फार्मा के हैं, लेबोरेटरी लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी लिमिटेड, अरोबिंदो फार्मा लिमिटेड। इन्फोटेक में आते हैं इन्फोसिस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। ऑटो में आते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड, भारत ऑर्गो लिमिटेड, सुंदरम फास्टनर लिमिटेड। मैन्युफैक्चरिंग में आपके आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अनफ्लेक्स लिमिटेड, एशियन पेंट लिमिटेड और मोजर बियर इंडियन लिमिटेड। ये सब के हैं आपके मैन्युफैक्चरर के। एनर्जी के आते हैं बाबू, ओएनजीसी, वायरल एनर्जीज लिमिटेड, रिन्यू पावर लिमिटेड, पतंजलि रिन्यूएबल एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड। ये सब किस में आते हैं, आपके इंडियन एमएनसीज कंपनी जो अलग अलग तरह के आपके प्रोडक्ट बनाती हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे फॉरेन एमएनसीज कंपनीज कौन कौन सी हैं, जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर हमारी एमएनसीज हैं, जो क्या करती हैं, हमारे देश के अंदर एमएनसीज कंपनी आकर हमारे देश में क्या करती है, होम कंट्रीज़ के अंदर अपनी प्रोडक्शन करवाती हैं। नेम ऑफ द कंट्री में जैसे कि कंपनी है कैडबरी, ये यूके की है, हिंदुस्तान अनलीवर यूके, कोका कोला यूएसए, फोर्ड मोटर्स यूएसए,
जनरल इलेक्ट्रिक यूएसए, जनरल मोटर्स यूएसए और पेप्सी यूएसए। फिर आपके पास है प्रोक्टर्स एंड द गैम्बल यूएसए, टोयोटा मोटर जापान, सोनी जापान, सुजुकी जापान और फिर आता है डेमलेर बेंच जर्मनी, फिएट इटली और सैमसंग साउथ कोरिया। ये क्या है बेटा जी, ये हमारी एमएनसीज कंपनी है फॉरेन की। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है? When two business enterprise agrees to the join together for a common objective and the mutual gain, a given rise to the joint venture. These two business enterprise may be private भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑन भी हो सकते हैं और फॉरेन कंपनीज भी। In international business, venture means to establish those type of the enterprise in which both the companies क्या करती है, इसके अंदर डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर होते हैं and the foreign entrepreneur are the partner in the ownership and the management. In this the business is done collaboration with the company of importing nation. This method of the business is the following situation: when a company want to do business on a international level but lacks of the capital are the human resources. When a company anticipates that doing business with a local partner will prove profitable. When a company is willing to avail the benefit of the local partner in the importing countries. फिर नेक्स्ट आता है बेनिफिट ऑफ द जॉइंट वेंचर। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है easy entry in the overseas market. Those company which lack capital and the human resources and want to enter the foreign market, they can do by a joint venture. ए पार्टनर जॉइंट वेंचर प्रोवाइड क्या करता है? कैपिटल देता है और ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है रिस्क इज़ मिनिमाइज, जोखिम इसमें काफ़ी कम होता है। रिस्क जो होता है जनरेटेड बाय द लैक ऑफ द नॉलेज अबाउट द वर्किंग ऑफ द मार्केट्स कैन बी मिनिमाइज थ्रू ए जॉइंट वेंचर। द लोकल पार्टनर हैज़ टू फुल ऑनरशिप इन द मार्केट। इन दिस वे द रिस्क जनरेटेड बाय द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कैन आल्सो बी मिनिमाइज वेल इन ए टाइम, जिन्हें कम से कम समय में पूरा किया जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चे इसके अंदर आपका ये टॉपिक जो हम कर रहे थे बेनिफिट्स के। नेक्स्ट आता है बच्चे टेक्निकल बेनिफिट। टेक्निकल बेनिफिट में कहता है बाय इंगेजिंग इन द पार्टनरशिप विद ए फॉरेन कंपनीज दे कैन बी एंजॉय द बेनिफिट फॉर लेटेस्ट एंड द एडवांस टेक्नोलॉजी। कंपिटिटिव स्ट्रेंथ, प्रतियोगिता में मजबूत करना। When two companies get together do business, certainly the strength of to face the competition increase. Last आता है reduction in cost. When two companies join hand to carry on a business, it makes it possible to do on a large scale. They get the benefit of the economic in a large scale of production. As a result, the cost of production क्या होगी? इसमें काफ़ी कम होगी। जब cost कम होगी, आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होनी शुरू हो जाएगी? कम होनी शुरू हो जाएगी।